बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से रीजनिंग एप्टीट्यूड के आज कुछ अहम क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि हमें एक स्टूडेंट ने जो है वो भेजे थे और इन क्वेश्चंस की रिक्वेस्ट की गई थी, तो आज इन क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो कि पास पेपर से लिए गए हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एंड इज लेस देन 55, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर ऐसा है जो कि ग्रेटर देन है 31 से और लेस देन है 55 से, व्हाट इज द नंबर। वो नंबर कौन सा है, वो नंबर का हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर इज के वो नंबर जो है वो x है, हमने ये लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में है दो स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है कि ये जो नंबर है ग्रेटर देन है 31 से, तो हम इस नंबर को कर देते हैं पहले ग्रेटर देन, ये नंबर बड़ा है और छोटा कौन सा है 31, तो वो हो जाएगा -31। एक तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है। दूसरी नंबर स्टेटमेंट क्या है कि वो नंबर लेस देन है 55 से, 55 से वो छोटा है, तो हम लिख देते हैं 55 और इससे छोटा है तो -x लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वो नंबर ग्रेटर है, बड़ा है 31 से, तो बड़ा हमने पहले लिखा तो अब -31 बाद में लिखा। और यहाँ पे कहा गया कि 55 से छोटा है, तो 55 यानी कि बड़ा हो गया, तो 55 हमने पहले लिखा और x जो है वो छोटा है तो हमने इसको -x लिख दिया। अब दोस्तों ये दो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन जो है एक दूसरे के हो जाएंगी बराबर। ठीक है जी, ये हमने कर दी बराबर। अब x वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर लेंगे। यहाँ पे है x और ये x यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। यहाँ पे बचा 55 और यहाँ पे 31 माइनस हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा। अब x प्लस x हो गया 2x और ये 55 प्लस 31 हो गया 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 3 8, ये हो गया 86। 2x के साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो 86 से हो जाएगा डिवाइड। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6। x इसके बराबर आया, x बराबर आ गया 43 के, यानी कि 43 ही वो नंबर है जो कि बड़ा है 31 से और 55 से छोटा है। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, if a is equals to b is equals to 4, c is equals to 6 and so what word the following number stands for। अब यहाँ पे a बराबर है 2 के, b बराबर है 4 के, c बराबर है 6 के, तो दिए नीचे जो दिए गए नंबर हैं 8 10 10 32, इन चारों नंबर को मिला के कौन सा वर्ड बनेगा, कौन सा वर्ड बनेगा। और वो वर्ड यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं डीप, पीप, ईप्ट और ईप। अब हमने बताना इसमें से कौन सा जो है वो लेटर बनेगा। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस है, हमने सिर्फ उस सीक्वेंस को देखना है। दोस्तों यहाँ पे हम पहले अल्फ़ाबेटिकली लिख लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P, P तक हम लिख लेते हैं। अब जिस तरह के A बराबर है 2 के और B बराबर है 4 के, C बराबर है 6 के, यानी कि +2 होता जा रहा है। A की वैल्यू 2 थी तो B की वैल्यू में 2 प्लस कर दिया तो 4 हो गई। 2 का टेबल चल रहा है, हम यहाँ पे इसी तरह लिख देंगे। A बराबर है 2 के तो लिखेंगे 2, B बराबर है 4 के 4, C बराबर है 6 के, C के नीचे 6 लिख दिया। अब बाकी हमने वैल्यू खुद बना लेनी है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32। ठीक है जी, ये सारी हमने वैल्यूज़ लिख दी। क्वेश्चन में हमसे 4 वैल्यूज़ का पूछा गया है। एक पूछा गया है 8 का, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये 8 है, 8 बराबर होगा D के, हमने लिखा D। आगे है 10 और 10, अब 2 10 है तो यहाँ पे 10 कहाँ है, ये रहा 10, 10 बराबर है E के, हम लिख देते हैं 2E लिख दिए, 2 10 है। बाकी है 32, 32 किसके बराबर है, यहाँ पे लास्ट में देखें P के बराबर है, तो ये हमने लिख दिया
पी। ये लफ्ज़ दोस्तों बन गया डीप, सॉरी आपको नज़र नहीं आया, ये लफ्ज़ बन गया हमारे पास डीप। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए में डीप है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी क्यूज आर प्रिसीडेड एंड सक्सीडेड बाय आर इन द गिवन सीरीज। अब ये हमें गिवन सीरीज दी गई है, इसमें बताया गया है कि आर कितने टाइम जो है वो सक्सीडेड है क्यू से। तो हम इसमें से काउंट कर लेते हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो क्यू देख लेते हैं। क्यू इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 क्यू दिए गए हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू इज इक्वल्स टू 5, क्यू जो है वो 5 दिए गए हैं। दूसरा आर है, आर को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 दोस्तों 6 आर दिए गए हैं, आर इज इक्वल्स टू 6। अब क्यू 5 है और आर 6 है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है सक्सीडेड बाय आर, आर जो है वो कितने टाइम जीत रहा है, यानी कि कितने टाइम ज़्यादा है क्यू से। तो क्यू 5 है, आर 6 है, 1 टाइम जो है वो आर ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 8th टर्म इन द सीरीज 9630 डैश। अब दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, उसकी हमने 8th टर्म बतानी है। यहाँ पे सिर्फ 4 टर्म दी हुई है, कैसे बताएंगे, ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर कंफर्म करेंगे। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको कोई भी टर्म पूछ ली जाए, आपने सिंपल लगाना है फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, a + n-1 डी। ये दोस्तों हमारे पास है फार्मूला, क्योंकि ये सीरीज देकर और कोई टर्म पूछना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और वही फार्मूला लगता है। अब ए क्या है, इसमें एन क्या है और डी क्या है। ए दोस्तों सबसे पहली वैल्यू कहलाती है, सीरीज की सबसे पहली वैल्यू ए कहलाती है, और नंबर यानी कि कौन से नंबर की टर्म पूछी है। और डी क्या है, डी है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनके दरमियान में क्या डिफरेंस चल रहा है, 9 और 6 के दरमियान में डिफरेंस है -3 का। 9 में से -3 करेंगे 6 आएगा। 6 और 3 में डिफरेंस है -3 का। 6 में से -3 करेंगे 3 आएगा। 3 और 0 के दरमियान में क्या डिफरेंस है, 3 में 3 माइनस करेंगे 0 आएगा। -3 -3 -3, तो डी क्या आया, डिफरेंस है हमारे पास -3। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए क्या है, सबसे पहली वैल्यू है 9, हमने लिख दिया 9, प्लस की जगह प्लस आया। एन कौन सी टर्म हमें चाहिए, नंबर ऑफ टर्म है, एन है हमारे पास 8, 8th टर्म हमें चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे 8, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, डिफरेंस क्या है -3, तो डी हमारे पास है -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 8 - 1 हो गया हमारे पास 7, और ये -3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे होगा पहले मल्टीप्लाई, 9 + 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस, ये प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 3 हो गया 21। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 9 - 21 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -12। ऑप्शन में -12 है, ये बी पर हमारा -12 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इफ MOR = 136, हाउ विल यू एक्सप्रेस रेस्ट इन सिमिलर स्कीम। अब ये किन्होंने रिलेशन बनाया है MOR का, जो कि 136 के बराबर है। तो अब रेस्ट अगर हम लिखें MOR की जगह पे, तो रेस्ट किसके बराबर होगा, हमने देखना है पहले रिलेशन के। M से 1 कैसे आया, O से 3 कैसे आया, R से 6 कैसे आया। अब M है तो M अगर बराबर है 1 के, M अगर बराबर है 1 के, तो O जो है वो 3 के बराबर कैसे है। M तो चले सपोज हमने कर लिया कि M जो है 1 के है, ठीक है जी। अब O बराबर 3 के कैसे है, क्योंकि M के बाद आता है N और N के बाद आता है O। इसी तरह अगर M बराबर 1 के है तो 1 के बाद आता है 2, जो कि N के बराबर होगा, N के बराबर 2 होगा। M के बराबर 1 है, N के बराबर M के बाद आता है N, N के N बराबर होगा 2 के, उसके बाद आता है O, तो O बराबर होगा 3 के। इस तरह से ये है कि एक लेटर और एक नंबर छोड़ने के बाद वैल्यूज़ बनाई गई है। अब O के बाद आता है दोस्तों P, ठीक है जी। P के बाद आता है Q और Q के बाद आता है R, यानी कि यहाँ पे इन्होंने 2 लेटर बना दिए, P और Q दोनों को छोड़ा। अब क्योंकि O बराबर था 3 के, O के बाद आता है P और 3 के बाद क्या आएगा 4, और P के बाद आता है Q और 4 के बाद आता है 5, तो P बराबर 4 के, Q बराबर 5 के, और इस तरह से R बराबर हो गया
6 के, 5 के बाद 6 आता है, Q के बाद R आता है। तो ये इन्होंने इस तरह से रिलेशन बनाया है। अब हमने रेस्ट का रिलेशन कैसे बनाना है ये तो हमें पता चले। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिलेशन दिया है m से स्टार्ट किया है, m बराबर है 1 के, तो हम यहाँ पे n से ही जो है वो रिलेशन बनाएंगे। m n o p q r s t u v w x y z ये हमने बना ली। अब यहाँ पे रिलेशन है m से, m बराबर है 1 के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं m बराबर है 1 के, और फिर n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमें तो चाहिए रेस्ट, REST, रेस्ट हमें बताए चाहिए किसके बराबर है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेस्ट किसके बराबर है। अब दोस्तों R बराबर है 6 के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6। ठीक है जी, ये डैश आ गई। डैश इन्होंने ऐसी दी हुई है, इसको मतलब माइनस नहीं है इसका मतलब। ठीक है जी, R बराबर है 6 के। अब E किसके बराबर है, E का तो हमें नहीं पता, क्योंकि E तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो M दिया हुआ है डायरेक्ट, M 1 से स्टार्ट हो रहा है, E पे जाएंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं। ठीक है जी, E को हम फ़िलहाल स्किप करते हैं, E की जगह हमने छोड़ दी और यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस। उसके बाद S है, S किसके बराबर है 7 के, हम यहाँ लिख देते हैं 7। और S के बाद है T किसके बराबर है 8 के, हमने यहाँ लिख दिया 8। अब हमने ऑप्शन में देखना है कि लास्ट वाले दो किस नंबर पे आ रहे हैं। तो 7 और 8, सी ऑप्शन में 7 और 8 और 6 भी है, तो 19 चलो हमने एज्यूम कर लिया, ये पूरा हमारा आंसर बन गया। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने रिलेशन बना के आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, A is equals to 2, B is equals to 4 and C is equals to 6, what does ABC stands for। ये तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है। A बराबर 2 के है, B बराबर 4 के है, C बराबर 6 के, ABC यानी कि प्रोडक्ट बताना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। हम यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई ABC, और ये किसके बराबर होगा, तो A किसके बराबर है 2 के, हम लिख देते हैं 2, B किसके बराबर है 4 के, हम लिख देते हैं 4, C बराबर है 6 के, हमने लिख दिया 6। अब इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 जार हो गया 8, 8 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 8 6 जार होता है 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ABC का प्रोडक्ट आ जाएगा। ऑप्शन में बी में जो है 48 है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उमर रिसीव्स अ सैलरी रेज फ्रॉम 25,000 टू 27,500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। उमर की सैलरी जो है वो बढ़ गई है, कहाँ से, 25,000 से 27,500। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अब बताना है कि कितने परसेंट सैलरी उसकी बढ़ी है। अब परसेंटेज के क्वेश्चन में तो हमने सीखा था, दोबारा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज। उसकी बढ़ी हुई सैलरी से माइनस कर लेते हैं उसकी पुरानी सैलरी को। ठीक है, ये हमने कर लिया। ये इसकी जो बढ़ी हुई सैलरी है 27,500, ये हमने कर लिया माइनस 25,000। तो दोस्तों 27,500 में 25,000 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2500, 2,500 रुपीज़ जो है वो उसके बड़े हैं। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंट बड़े हैं। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू में से निकालते हैं। टोटल वैल्यू कितनी है, उसकी सैलरी कितनी थी, 25,000 थी, हमने यहाँ लिखा 25,000 उसकी टोटल सैलरी, और बड़ी है उसकी 2500, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं 2500। अब मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि परसेंटेज हमने करना है, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। 2 0 से 2 0 हो गए कैंसिल, और इस 1 0 से ये 0 हो गया कैंसिल। बचा हमारे पास 25 1 जार 25, और यहाँ पे 25 1 जार 25, 0 बच गया, इसके साथ लिख दिया। क्या वैल्यू आई हमारे पास, 10, यानी कि 10% सैलरी उसकी इंक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ होने के बाद उसकी सैलरी हो गई है 27,500। पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 25,000, 10% इंक्रीमेंट लगा, बढ़ गई उसकी सैलरी, जो बढ़ के हो गई 27,500। ये हमारा 10% जो है हमारा आंसर हो गया, 10% उसकी सैलरी बढ़ी है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो रीजनिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सीखा। इसके बाद इंशाल्लाह
जनरल अवेयरनेस IQ के क्वेश्चंस को जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि 20% पोर्शन वो भी पेपर में आना है, तो अब हम इसकी तैयारी भी करेंगे। इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे।